हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप फार्मूला टैब में लॉजिकल फंक्शन में आर का यूज कैसे कर सकते हैं। इसके पिछली वीडियो में हमने एंड का यूज़ करना अच्छे से बता दिया है ताकि आप एंड फार्मूला का यूज़ कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप और फार्मूले का यूज़ कैसे करेंगे। उसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आप भी और फार्मूले का यूज़ करना सीख जाएं। तो इसके लिए आपको एक डाटा क्रिएट कर लेना रहेगा, जिसमें देखिए हमने डाटा बनाया हुआ है सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी और बोनस जो रहना चाहिए 5%। तो अगर हम यहाँ सबकी बेसिक सैलरी डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें हम कंडीशन के अनुसार बोनस निकालेंगे 5%। तो बेसिक सैलरी में हम यहाँ फार्मूला लगा देते हैं इक्वल रैंड बिटवीन, और सबसे कम सैलरी दे देते हैं 5000, कामा सबसे ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं 25000। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है, जिससे इसकी सैलरी निकल जाएगी और ड्रैग कर देना रहेगा। जब आप पूरा ड्रैग कर लेंगे तो इसको आप होम टैब में जाके कॉपी कर लीजिए और पेस्ट वैल्यू पे क्लिक कर दीजिए ताकि ये फार्मूला से वैल्यू में चेंज हो जाए। अब दोस्तों हमें बोनस निकालना है कि कितना बोनस मिलना चाहिए। तो हम यहाँ कंडीशन दे देते हैं, अगर किसी की सैलरी 15,000 से ऊपर होती है तो उसको 5% का बोनस दिया जाएगा, और अगर 15,000 से नीचे होती है तो उसको 5% के बोनस नहीं दिया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जिनको बोनस मिले उनका 5% बोनस निकल के आए, और जिनको बोनस न मिले उसमें लिख के आए नो बोनस। तो यहाँ हम करेंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन। अब लॉजिकल वन में हमें यही बेसिक सैलरी सेलेक्ट कर लेना है। अब बेसिक सैलरी बड़ी हो या बराबर हो 15,000 लिख देना रहेगा आपको। फिर ब्रैकेट आपको क्लोज कर देना है कि हमारी बेसिक सैलरी 15,000 तक रहेगी। फिर आपको कामा लगाना है और फिर यही वैल्यू सेलेक्ट करना है C2। अब फिर इसमें आपको गुणा कर देना है 5%, और फिर आपको कामा लगाना है और डबल इन्वर्टेड कामा लगाना है, और इसमें आपको टाइप कर देना है नो बोनस और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देना है, और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है, फिर एंटर कर देना है। तो यहाँ देख सकते हैं इसका 5% बोनस 980 रुपया 4 पैसा निकल के आ जाएगा। और जब हम इसको ड्रैग करेंगे दोस्तों, तो जिनकी भी सैलरी 15,000 से कम रहेगी उनका देखिए लिख के आ जाएगा नो बोनस, कि इन लोगों को कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। और अगर हम चाह रहे हैं कि उसमें 0 लिख के आए, तो आप यहाँ जो नो बोनस लिख रहे हैं इसमें आप लिख सकते हैं नो, या अपने अनुसार जो भी टेक्स्ट देना है वो लिख सकते हैं आप। ऐसे दोस्तों आप किसी की सैलरी के अनुसार उसका बोनस आसानी से डिफाइन कर सकते हैं और फंक्शन का यूज करके। उसी तरीके से दोस्तों अगर हम एक दूसरा डाटा में अप्लाई करें ताकि और फार्मूले का एक और भी काम क्या हो सकता है, ये तो अभी बोनस आप डिफाइन कर सकते हैं सैलरी के अनुसार। पहले आपको बेसिक सैलरी बड़ी हो या बराबर हो 15,000, फिर आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है, फिर कामा लगाना है, फिर आपको बेसिक सैलरी वापस से सेलेक्ट करना है, फिर आपको 5% से गुणा करना है, फिर कामा लगा देना है, और फिर डबल इन्वर्टेड कामा लगा के आपको वो टेक्स्ट टाइप कर देना है। अगर किसी को 5% का बोनस नहीं मिलता है तो उसमें क्या लिख के आना चाहिए। इतना लगा के जब आप एंटर करेंगे तो उसके बोनस की अगर वैल्यू रहेगी तो आ जाएगी, और नहीं रहेगी तो नहीं दिखाएगा। जैसे दोस्तों इसकी देखिए 12,292 सैलरी है। अगर जैसे हम इसको 15,000 करते हैं तो देखिए इसका बोनस तुरंत निकल के आ जाएगा 750 रुपया। तो ये दोस्तों ऐसे आप बोनस निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम किसी और डेटा में अगर अप्लाई करें, जैसे हम C2 पे एक डेटा बनाए हुए हैं, देखिए यहाँ है सेलर का नाम,
बुक, नोटबुक और जिनको कमीशन मिलना चाहिए 25%। तो अगर दोस्तों हमें इन दोनों पे कमीशन देना है 25%, तो आपको इसके लिए करना क्या रहेगा, इन सब का टोटल वैल्यू आपको जोड़ लेना रहेगा। और उसको आप जोड़ेंगे कैसे, तो उसके लिए आपको यहाँ एक कॉलम रखना है टोटल सेलिंग। कि ये लोग टोटल सेलिंग कितना किए हुए हैं, तो आपको ये इतना टाइप कर लेना है कि टोटल सेलिंग इनकी कितना है। तो यहाँ आपको जोड़ लेना है। जोड़ने के लिए भी हमने फार्मूला लगाया हुआ है, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और ये दोनों वैल्यू ऐसे सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है, जिससे पूरा वैल्यू जुड़ के आ जाएगी कि ये टोटल कितना लोग जोड़े हुए हैं। और उसे आप ड्रैग कर दीजिए, और जब आप उसको ड्रैग कर लेंगे तो आपका टोटल कितना होगा उतना जुड़ के आ जाएगा। अब दोस्तों हमें इनके बेचे हुए गुड्स के अनुसार इनको कमीशन देना है 25%। तो यहाँ हम चाह रहे हैं कि जिनका जो बुक हो, ये बुक वो 20 से ज़्यादा होना चाहिए, और जो नोटबुक हो नोटबुक 15 से ज़्यादा होना चाहिए, या 30 से ज़्यादा कर दे रहे हैं, 30 से अधिक होनी चाहिए। ये कंडीशन बेस पे हमको 25% का कमीशन देना रहेगा। उसके लिए भी आप वैसे ही सेम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, फिर आपको लिखना और ब्रैकेट ओपन। अब आपको लॉजिकल टेस्ट में 25 को लेना है, और ये बड़ा हो या बराबर हो 20 से, फिर आपको कामा लगाना है। अब लॉजिकल 2 में आपको नोटबुक लेना है, ये भी बड़ा हो या बराबर हो 30 से, फिर आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। सेम वैसे ही दोस्तों फार्मूला लगेगा जैसे हमने आपको बोनस में बताया हुआ है। ये हमारा और का फार्मूला पूरा हो जाएगा, फिर आपको कामा लगाना है, और अब आपको सेलेक्ट करना रहेगा E2। E2 फिर इसमें गुणा करना है 25% कमीशन का, और फिर आपको कामा लगाना है और डबल इन्वर्टेड कामा लगाना है। अब दोस्तों अगर किसी सेलर को 25% कमीशन नहीं मिलेगा तो कैसे हमें मालूम चलेगा, तो वहाँ हम लिख देते हैं हार्ड वर्क, कि उस सेलर को हार्ड वर्क करना पड़ेगा जिससे उसे कमीशन मिल सके, और ब्रैकेट क्लोज करके दोस्तों एंटर कर देना है। तो आप यहाँ देखेंगे इसको 16 रुपया का कमीशन मिलेगा, जो 25 बुक और 39 नोटबुक बेचा रहेगा। अगर हम दोस्तों इसे ड्रैग करते हैं तो यहाँ देखिए सबका कमीशन निकल के आ जाएगा, क्योंकि सभी लोगों ने बुक को 20 से ज़्यादा बेचा हुआ है और नोटबुक को 30 से ज़्यादा बेचा हुआ है। अगर 30 से कोई ज़्यादा ये नोटबुक नहीं बेचा है तो देखिए यहाँ बुक ये 20 से ज़्यादा बेचा हुआ है। तो ऐसे दोस्तों आप कमीशन निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए हम सोनू का कर देते हैं, यहाँ से 12 बुक बेचा हुआ है और 24 नोटबुक, तो यहाँ दोनों में से एक भी कंडीशन मैच नहीं होती है, क्योंकि ये 12 है और ये 24 है, तो 24 30 से कम हो जाएगा और 12 20 से कम हो गया। तो इसमें देखिए लिख के आ जाएगा हार्ड वर्क, कि जो सोनू है इसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा ताकि 25% का कमीशन मिल सके। तो ऐसे दोस्तों आप और फार्मूले का यूज करके किसी भी रिकॉर्ड को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो जानकारी सही लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।